हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी की आंसर की आ गई है। तो आज मैंने आंसर की देखी है, तो उसमें जो 5-7 क्वेश्चन में जो कन्फ्यूज़न था, तो वो जो है मैं आपके साथ डिस्कस कर दूं इसमें, ताकि फ्यूचर में भी जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखें तो उनको ये पता लग जाए। 2-3 आंसर ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटी के गलत हैं, बट मैं आपको बता दूंगा इसमें फिर भी, ताकि आपकी नॉलेज में हो। क्योंकि आप लोगों के कई बार कमेंट आ जाते हैं कि सर इसका आंसर ये नहीं, ये होना चाहिए था। तो मैं आपको बता दूंगा कि 2-3 के आंसर तो मेरे ही गलत हैं और 2-3 के आंसर जो हैं वो यूनिवर्सिटी के गलत हैं। तो आंसर की आ गई है, तो मैं आपको जो है पूरे इसमें बता देता हूं। तो इसको आप देख लीजिएगा यूनिवर्सिटी की आंसर की के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो रिव्यू मैंने इसका 10 तारीख में ही रात को, हालांकि जो था कम से कम 1:30 बजे का टाइम हो चुका था 10 तारीख की रात को ही, तो वो 11 तारीख में इंक्लूड हो गया है। तो मैं आपको बता देता हूं कि कुछ क्वेश्चन में तो मुझे डाउट था 3-4 क्वेश्चन में, और 2-3 क्वेश्चन मुझसे गलत हो पाए थे उस समय, तो उसको मैं आपको करेक्ट करा रहा हूं। तो आप इसको देख लीजिएगा, है ना। और फ्यूचर में जो स्टूडेंट्स आगे के लिए इसको देखें, या अदर किसी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे देखें, या कंपटीशन में बच्चे देखें जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस, तो जो है वो भी देख लीजिएगा इसको। तो मैं बहुत जल्दी बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था, बस इसका यूनिवर्सिटी के आंसर की के हिसाब से बता रहा हूँ। तो बच्चे वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। फर्स्ट का मेरा आंसर ठीक था, सेकंड में भी मेरा आंसर ठीक है, थर्ड में मेरा आंसर ठीक है, फोर्थ में मुझे डाउट था तो इसलिए मैंने ये सर्कल लगा दिया था। अब यूनिवर्सिटी ने कोविड-19 से पीड़ित व्यक्ति के साथ क्या क्या होता है, तो उसमें आंसर नंबर डी दिया है। मैंने भी आपको यही बताया था कि आंसर नंबर डी हो सकता है, होगा, बट इस पर मैं श्योर नहीं था। तो आंसर नंबर डी जो है वो यूनिवर्सिटी ने ठीक दिया है इसमें, कि लगभग 80% लोगों को इस तरह के उपचार की आवश्यकता नहीं होगी और वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। लगभग 20% से कम या ज़्यादा या कम अनुपात में अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता हो सकती है। मूल रूप से पुरानी बीमारी से पीड़ित एक बहुत छोटे अनुपात को गहन चिकित्सा इकाई में प्रवेश की आवश्यकता हो सकती है। तो इसमें यूनिवर्सिटी ने आपका आंसर नंबर डी करेक्ट माना है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 ठीक था हमारा, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। जो बच्चे देख रहे हो इसको देखें फ्यूचर में, तो वो वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल ओके है। क्वेश्चन नंबर 7, तो इसमें जो मैंने कहा था कि मेरे को डाउट है, तो यूनिवर्सिटी ने इसमें जो अपनी आंसर की दी है उसमें ऑप्शन नंबर सी को सही माना है कि कोरोना वायरस क्या है। तो दोनों ऑप्शन यूनिवर्सिटी ने सही माने। ऑप्शन नंबर सी कि यह वायरस का एक बहुत बड़ा परिवार है और यह निडो वायरस के परिवार से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 करेक्ट है। मैं इसलिए इस वीडियो को पॉज कर रहा हूं ताकि जो भी बच्चे आगे देखें इस वीडियो को, तो पॉज करके वो इसको देख भी सकें। 9 ठीक है, 10 ठीक है, 11 ठीक है। सचिन तेंदुलकर ने भारत वनडे में सर्वाधिक रन बनाए हैं। फिरोज शाह कोटला मैदान का नया नाम अरुण जेटली स्टेडियम है। और संतोष ट्रॉफी जो है वो भारत में क्रिकेट से संबंधित नहीं है, तो ये भी हमारा ठीक था, है ना। तो 13 भी ठीक है हमारा, 14 भी ठीक है। कि भारत में नई शिक्षा नीति की घोषणा 29 जुलाई 2020 को की गई। मृदा स्वास्थ्य कार्ड की योजना जो था वो 2015 में शुरू की गई। उसके बाद नेशनल बुक ट्रस्ट ने कोविड-19 महामारी के बीच लोगों को घर में रहने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किताबों के साथ घर रहें नामक एक अभियान शुरू किया गया है, ठीक है, नेशनल बुक ट्रस्ट ने। 17 भी ठीक है कि प्यार का पौधा वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए ये बिहार सरकार ने एक अभियान चलाया था। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 भी ठीक है कि आयुष कवच कोविड एक एप्लीकेशन जो आयुष मंत्रालय द्वारा
वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। 19 भी ठीक है कि 44 लाख टन से अधिक खाद्यान्नों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2 के तहत लिया गया। क्वेश्चन नंबर 20 में डाउट था, है ना। इसमें जब मैंने सर्च किया बुक्स में तो उसमें आ रहा था IIT रुड़की भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है, लेकिन सीसीएस यूनिवर्सिटी ने इसमें ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट माना है, थॉमसन कॉलेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो आप ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए थॉमसन कॉलेज सीसीएस यूनिवर्सिटी के हिसाब से भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है। उसके बाद 21 भी ठीक है कि भारत का सबसे बड़ा जो मुक्त विश्वविद्यालय है वो इग्नू है, ऑप्शन नंबर ए। 22 भी ठीक है कि जो नालंदा जो है वो भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। 23 नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया जो है वो भारत का पहला लॉ विश्वविद्यालय है। 24 SNDT भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय है। 25 का आंसर मैंने आपको राजा हरिश्चंद्र बताया था, मोस्टली बच्चों ने यही किया होगा, बट सीसीएस यूनिवर्सिटी कहती है कि भारत की पहली जो कथा फीचर फिल्म थी वो पुंडलिक थी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राजा हरिश्चंद्र इसमें यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो सही आंसर सीसीएस यूनिवर्सिटी कह रही है पुंडलिक भारत की पहली कथा फीचर फिल्म। ठीक है, भारत की पहली बोलती फिल्म आलमारा। उसके बाद हमारा 27 भी ठीक है, 28 भी ठीक है कि जो भोपाल है वो भारतीय शहर नदी तट पर स्थित नहीं है। ठीक है, 29 भी ठीक है कि भारत में मई 21 के रूप में देखा जाता है राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। चीन जो है वो दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ये भी ठीक है। अब यहाँ सीसीएस यूनिवर्सिटी ने 31 में फिर अपना जो आंसर दिया है कि भारत में कृषि की जो सीमांत जोतों का आकार है वो 2 हेक्टेयर से कम है, ऑप्शन नंबर बी सही बता रही है सीसीएस यूनिवर्सिटी। ठीक है, चलिए उसके बाद हरित क्रांति का प्रभाव सर्वाधिक पंजाब में दिखाई दिया। विनोबा भावे का संबंध जो है वो भूदान आंदोलन से है। 34 में हमारा मैचिंग ठीक था, ऑप्शन नंबर डी। स्वतंत्रता के समय भारत में, अब यहाँ पर सीसीएस यूनिवर्सिटी जो है वो आंसर दे रही है जमींदारी का, ऑप्शन नंबर ए। मैंने आपको बताया था ऑप्शन नंबर डी, तो वो यहाँ पर गलत है। सीसीएस यूनिवर्सिटी यहाँ पर आंसर बता रही है अपना आंसर नंबर ए जमींदारी। ठीक है, 35 में कि स्वतंत्रता के समय भारत में जमींदारी भू व्यवस्था प्रचलित थी, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। 36 ठीक है कि एगमार्क जो है वो गुणवत्ता से संबंधित है। अच्छा, अब यहाँ 37 में भी, हालांकि मैंने भी नेट पे चेक किया था तो आपको आंसर बताया था कि जो भारत में साक्षरता दर है वो लगभग 74.04 है ना। ये मैंने भी नेट से देखा था और मैंने बुक्स की भी स्टडी करी, लेकिन सीसीएस यूनिवर्सिटी ने ऑप्शन में दिया है अपना 77.7, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के हिसाब से 77.7, तो यूनिवर्सिटी ये कहती है। ठीक है, उसके बाद जो 38 है लिंगानुपात जो है वो सबसे अधिक किस राज्य में है, तो मैंने आपको बताया था इसमें केरल, तो लेकिन सीसीएस यूनिवर्सिटी के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, तो आप जो है सही मानेंगे तो सीसीएस यूनिवर्सिटी के हिसाब से सही मानेंगे, अरुणाचल प्रदेश में लिंगानुपात सबसे अधिक है, केरल जो है वो गलत हो जाएगा। इसी तरीके से 39 तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना, हालांकि इसमें मुझे डाउट है क्योंकि मैंने भी इसको चेक किया है, तो सीसीएस यूनिवर्सिटी तो ऑप्शन ए बता रही है कि 1956, बट जो मैंने चेक किया है स्टडी किया है वहाँ पर 1959 है, 1959। तो सीसीएस यूनिवर्सिटी ने आंसर की अपनी जारी की है, तो उसके हिसाब से आपकी कॉपियों का इवैल्यूएशन होगा, तो वो बताती है 1956। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना सही है 1935 के हिसाब से हुई। 1 रुपये के करेंसी का नोट का निर्गमन जो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक भूख सूचकांक 2020 में भारत की रैंक है 94वीं, 94वीं। मैं थोड़ा सा
शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ ताकि बच्चे आंसर देख लें जल्दी जल्दी। भारत में नीली क्रांति जो है वो मछली उत्पादन से संबंधित है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान नासिक में है। वाल्मीकि जी को रामायण लिखने के लिए भगवान ब्रह्मा जी ने प्रेरित किया। सुभाष चंद्र बोस की जन्म तिथि जो है वो 23 जनवरी है 1897 में। हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर बना है। साइमन कमीशन जो था वो भारत 1928 में आया था। वैष्णव संत तुकाराम का जो जन्म हुआ वो महाराष्ट्र में हुआ। बृहस्पति ग्रह की जो सतह है वो ठोस नहीं है। बांग्लादेश है उसकी भारत के साथ जो सबसे लंबे अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। पीवी सिंधु जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है। अब यहाँ पर एक बार मुझे उस क्वेश्चन में तब भी डाउट था, मैंने यकृत तो बताया था आपको, लीवर बट स्किन लग रहा था, लेकिन थोड़ा सा डाउट था क्योंकि ये यूनिवर्सिटी ने अपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा था। तो जब प्रीवियस ईयर में 2-3 साल पहले ये क्वेश्चन आया था तो उसकी आंसर की में यूनिवर्सिटी ने सी ऑप्शन बताया था, तो इसलिए मैंने आपको सी ऑप्शन बताया था। अब यूनिवर्सिटी जो है वो स्किन बता रही है, त्वचा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसमें त्वचा स्किन करेक्ट है। ठीक है, यकृत को आप हटा दीजिएगा। ताशकंद जो समझौता हुआ था वो 1966 में हुआ था, 10 जनवरी 1966 को। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो था वो सही आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं, लेकिन ईयर आप याद कर लीजिए 1985 में हुआ था। फतेहपुर सीकरी को बनवाया था अकबर ने 1569 में। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र। ठीक है। प्रथम भारतीय महिला जिसने शतरंज ग्रैंड मास्टर खिताब जीता था तो वो था एस विजयलक्ष्मी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री वो थी सुचेता कृपलानी। सचिन तेंदुलकर को जो भारत रत्न मिला वो मिला 2014 में। लोकसभा का स्पीकर देखिए तीनों ही रह चुके हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है, बलराम जाखड़, नीलम संजीव रेड्डी और मीरा कुमार, तो डी ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट है आपका। आर्मी दिवस जो है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। लैंसडाउन पर्वतीय नगर जो है वो उत्तराखंड में है। दिलीप ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। अब यहाँ पे फिर से एक डाउट है कि जो 68 क्वेश्चन है, प्रथम भारत रत्न मिला तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, जो मैंने बुक की स्टडी करी थी, बट यहाँ यूनिवर्सिटी जो है वो चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को उन्होंने ऑप्शन नंबर डी दिया है। ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर डी सीसीएस यूनिवर्सिटी के हिसाब से, लेकिन हमने जो बुक्स की स्टडी करी है उसमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। ठीक है। 69 हरगोविंद खुराना का नोबेल पुरस्कार जो था वो चिकित्सा विज्ञान में मिला, ये भी बिल्कुल ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म गुजरात में हुआ। देशबंधु जो है वो चित्तरंजन दास को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो वो हेग में है और देश जो है वो है नीदरलैंड। उसके बाद एक इसमें भी डाउट है 73 में कि राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो PN भगवती हैं बुक्स के अकॉर्डिंग। भाई यहाँ यूनिवर्सिटी ने आंसर गलत दिया है, अपनी आंसर की में वी बालकृष्ण इराडी दिया है। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। PN भगवती बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बस आपकी जो कॉपियों का इवैल्यूएशन होगा वो वी बालकृष्ण इराडी के हिसाब से होगा। ये बिल्कुल गलत आंसर दिया है सीसीएस यूनिवर्सिटी ने। ये मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि जो 1-2 आंसर सीसीएस यूनिवर्सिटी ने गलत दिए हैं। भारत में बाट तथा माप मानक अधिनियम 1976 में पारित हुआ। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो इसमें विक्रम साराभाई जो है वो गलत है। सीसीएस यूनिवर्सिटी होमी जे भाभा दे रही है। ठीक है, होमी जे भाभा, ऑप्शन नंबर सी इसके हिसाब से। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो ये डी ऑप्शन इसमें ठीक है। अब यहाँ पर सीसीएस यूनिवर्सिटी ने लिखा है कि 12, 15, 18, 21, 24 का औसत बताइए, तो हमारा आंसर जो 18 है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सीसीएस यूनिवर्सिटी ने 12 आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर ए। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप लोग जो कमेंट करते हैं कि सर इसका आंसर ये नहीं ये होना चाहिए,
तो मैं आपको बार बार बताता हूँ कि मैं सीसीएस यूनिवर्सिटी की आंसर की के हिसाब से बता रहा हूँ। तो आंसर की में आप चाहें तो नेट पे चेक कर लीजिएगा, 77 का ऑप्शन नंबर ए दे रखा है सीसीएस यूनिवर्सिटी ने, ठीक है। तो आपकी जो कॉपियों की चेकिंग होगी वो ऑप्शन नंबर ए के हिसाब से होगी। अगर आप चाहें तो कल का आपके पास समय है, मतलब जब से मेरी वीडियो आज अपलोड हो रही है, आज जो है 16 अगस्त है, आपके पास 17 अगस्त रात के 12 बजे तक का टाइम है। जो 2-3 आंसर गलत दिए हुए हैं, तो अगर आप चाहें तो सीसीएस यूनिवर्सिटी में जा कर के संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। कोई बुक लेके, बात मॉडल पेपर लेकर के नहीं जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है 78 का आंसर कि देव ने एक मोबाइल 9 या 200 में खरीद कर 7% लाभ पर बेच दिया, विक्रय मूल्य बताइए। तो ये आंसर ठीक है हमारा 9844, ठीक है। 79 के जो आंसर हैं कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वर्तमान निदेशक, बिल्कुल सही है अनिल कुमार चौधरी। 80 का जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट है। 81 का ए ऑप्शन करेक्ट है 7। 82 का जो है वो डी ऑप्शन करेक्ट है 28। 83 का जो है बिल्कुल सही है कि भारतीय तीनों सेनाओं के कमानों का जो अध्यक्ष होता है वो जो है राष्ट्रपति होते हैं। अब यहाँ 84 में सीसीएस यूनिवर्सिटी ने जो है आपका ऑप्शन नंबर बी दिया है। यहाँ मैं मान सकता हूँ कि इस क्वेश्चन में मुझे भी डाउट था ए और बी में से, तो जब मैंने नेट की सर्च करी तो मेरे को ए लगा और बी दोनों में से एक लग रहा, तो मैंने आपको ए बताया था। तो यहाँ पर ये बिल्कुल मेरा आंसर गलत हो सकता है, सीसीएस यूनिवर्सिटी का ठीक हो सकता है कि भारत में शुरुआती पांडुलिपियों पर लिखा जाता गया था पीटा तांबा, पेड़ों की छाल और सूखे ताड़ का पत्ता, ठीक है। तो जिसके बारे में डाउट है तो वो कहा जा सकता है। कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र है, बिल्कुल सरकार पर एक ग्रंथ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। पाषाण युग में मनुष्यों द्वारा बताए गए शुरुआती पहिए थे, ये भी बिल्कुल ठीक था मेरा आंसर कि पेड़ का तना और आसमान आकार का कटा हुआ। सिंधु घाटी की सभ्यता थी, तो ये भी बिल्कुल ठीक था मेरा आंसर कि कांस्य युगीन सभ्यता। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है साहित्य को, ठीक है। 90 है कि आर्यों की धार्मिक पुस्तक थी वेद, ये भी आंसर सही है। 91 में फिर से डाउट है कि इंडिका के लेखक कौन थे, तो जो मैंने सर्च किया तो मेरे को मैग्नीस्थ आंसर मिला था, ठीक है। लेकिन सीसीएस यूनिवर्सिटी जो है वो सेल्यूकोस आंसर दे रही है, ऑप्शन नंबर ए सेल्यूकोस सीसीएस यूनिवर्सिटी की आंसर की के हिसाब से। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। पल्लवों की राजधानी थी, तो ये बिल्कुल ठीक है, कांचीपुरम थी। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो बुध है, मरकरी होता है। अब ये फिर कह रहा है कि भारत में राज्यों की संख्या, तो देखिए मैंने आपको बताया था 28, ठीक है। इस समय 28 ही है क्योंकि पहले 29 थे, ठीक है, और उसके बाद जो थे वो 28 हो गए थे बाद में। तो मैंने 28 आपको लेटेस्ट के हिसाब से बताए थे, बट सीसीएस यूनिवर्सिटी ने अभी भी अपने आंसर की में जो है वो ए ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। तो आपकी आंसर की कोई एक ईयर था 5 फरवरी कुछ 2019 के हिसाब से कुछ ऐसा एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया था। तो उसमें आपके जो राज्य थे वो 29 थे, तो उसके बाद 28 हो गए थे ना। यूटी स्टेट जो था वो एक बढ़ गया था, तो राज्य एक कम कर दिया था। तो उसमें था कि 29 राज्य और आपके 9 यूटी स्टेट थे। तो इन्होंने क्या 7 थे यूटी स्टेट, तो इन्होंने 28 राज्य और 8 यूटी स्टेट कर दिए थे, ठीक है। मैंने वो एक क्वेश्चन बता रखा है अपनी प्लेलिस्ट में, तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को डाउट है। इसके बाद 95 जो मैंने नेट पे सर्च किया था कि पृथ्वी के घूमने का कारण बनता है, तो वहाँ पर आंसर दिया था डे और नाइट। बस सीसीएस यूनिवर्सिटी जो है वो अपना आंसर ए बताती है कि मौसम के हिसाब से, सीजन के हिसाब से, ठीक है ना। बट नेट पे जो आंसर दे रखा है वो डे एंड नाइट दे रखा है। ये फर्स्ट टाइम क्वेश्चन आया था, कुछ क्वेश्चन पहली बार आए थे। इसके बाद के आंसर ठीक है कि गंगा का जो उद्गम होता है वो गंगोत्री से होता है। पुष्कर प्रसिद्ध है वो वार्षिक पशु मेला के लिए। पंजाब को कहते हैं तो भारत की रोटी की टोकरी। और भारत में ऑप्शन नंबर ए सही है कि 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिक मतदान कर सकते हैं। और लास्ट है कि पंचायती राज में सर्वोच्च निकाय होती है, तो वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जिला परिषद।
तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन के आंसर इसलिए जल्दी जल्दी बता दिए ताकि जो आने वाले फ्यूचर में बच्चे देखें इसे तो उन्हें ये पता लग जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस थे, क्योंकि रिव्यू में ये जो 7-8 क्वेश्चन में डिफरेंस आया है, अब बच्चे जब इसको देखें तो थोड़ा सा उनको पता लग जाए कि सीसीएस यूनिवर्सिटी जो आंसर 3-4 आंसर हैं वो गलत दे रखे हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको इस चीज़ के बारे में क्लियर कर देना चाहता हूँ। ठीक है व्यूअर्स, थैंक यू।